हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। देखने में इतना अजीब लग रहा होगा कि क्या करूं, इसका क्या मतलब है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं। जैसे जब भी हम सैड फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, हमारा मूड खाली होता है बिल्कुल, हमें होपलेसनेस की फीलिंग आती है, गिल्ट फील करते हैं, हम हेल्पलेसनेस फील करते हैं, या हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है हमारी हॉबीज़ में से। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम अन्य लोगों के साथ इस बात को शेयर नहीं करते, या हम अगर काउंसलिंग कराते हैं या थेरेपी लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम पागल हैं। जैसे एक फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है हमारे लिए, अगर हमारे हाथ पैर में दिक्कत है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे दिखाते हैं। उसी प्रकार हमारे लिए मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो इसमें हम शर्म क्यों महसूस करते हैं? ये एक इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो कि हमें ये लगे कि हम किसी को बता नहीं सकते। हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है जी, मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और इसमें कौन कौन से इसके कोर सिम्टम्स होते हैं, कौन से इसके अदर सिम्टम्स होते हैं, और इसका कितना ड्यूरेशन होता है जब हम इसे डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके कोर सिम्टम्स होते हैं कि डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इन्जॉयमेंट। हम जो चीज़ें पहले कर रहे थे उनमें इंजॉय फील कर रहे थे, अभी उनमें इंजॉयमेंट नहीं लगता हमें। हमारी एनर्जी कम हो जाती है, और फटीग जो हम महसूस करते हैं, थकान, ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। कोई थोड़ा सा काम किया और हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा काम कर लिया, तो हम थकान महसूस करते हैं। कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन और अटेंशन का कम होना, सेल्फ इस्टीम का कम हो जाना, कि हमें ये लगता ही नहीं कि हम ये काम कर सकते हैं, ये हमारे बस की है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाना, हमारे अंदर गिल्ट की भावना आ जाना, और हमें ये फील करना कि हम वर्थलेसनेस हैं, हमारे बस की नहीं है कुछ भी, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग करते हैं उसके लिए एक निराशा का विचार आना हमारे मन में, खुद को हार्म पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मतलब मैं अपनी बातें कहीं एक्सप्रेस तो करना चाह रहा हूँ पर कहाँ करूँ, किससे कहूँ, मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। मैं अगर किसी से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई हो जाएगी, कोई नेक्स्ट वाला जो बंदा है वो मुझे ही वापस ब्लेम करेगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे सोच है, खुद से ही सोचना कि ऐसे झगड़े हो जाएंगे, बात का सोल्यूशन नहीं होगा, इससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है कि या तो नींद ही नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत कम टाइम के लिए आएगी, बार बार रात को नींद खुल जाना। जो हमारी एपेटाइट है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाता है कि हम ढंग से नहीं खा पाते हैं, हमें भूख नहीं लगती। तो ये इसका जो अगर टाइम ड्यूरेशन जो है, अगर 2 वीक तक ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो इसे हम डिप्रेशन डायग्नोस कर देते हैं। डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन जो है वो एक सिंगल एरिया नहीं है, ये इमोशनल भी हो सकता है, कोग्निटिव एस्पेक्ट में भी, फिजिकल में भी, बिहेवियरल में। इसमें भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि इमोशनल में कौन कौन सा सिम्टम्स आते हैं, कोग्निटिव में कौन कौन से ऐसे आते हैं। इमोशनल, जिससे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जैसे सैडनेस फील करना, एंजाइटी फील करना, गिल्ट की भावना आना हमारे अंदर, मूड स्विंग्स होना कि अभी मैं ठीक है, थोड़ा ठीक हूँ, मन कर रहा है कि काम कर लूँ, पर उसी टाइम तुरंत बाद कि नहीं मुझे ये काम करना ही नहीं, मूड स्विंग्स होना। इरिटेशन होने लग जाती है कोई भी काम करते हुए कि नहीं मुझे ये काम करना ही नहीं है, ये से इरिटेट हो रहा हूँ। लॉस ऑफ प्लेजर, आनंद का अभाव होता है, हमें किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आ रहा होता। इंटरेस्ट का लॉस हो जाना, जो काम हम पहले अच्छे से कर रहे थे, इंटरेस्ट दिखाकर कर रहे थे, अब वो इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है। कोग्निटिव में सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को क्रिटिसाइज़ करना कि नहीं ये काम ऐसे कर सकता था मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरे बस की नहीं है, मैं ये काम कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट बात करते हैं अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो जाती है हमारे। फिर कंप्लेंट्स ऑफ पुअर मेमोरी, कि हमें तो ये बात याद ही नहीं रहती, मुझे आज ये काम करना था पर मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। होपलेसनेस की फीलिंग आती है, मुझे किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई मेरा साथ भी देगा। वर्थलेसनेस,
कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं मर जाऊँगा, तुम कौन मेरे परिवार को संभालेगा, पर बस मैं जितना दुखी हूँ मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आती है। फिजिकल सिम्टम्स में देखें हम तो इसमें क्रोनिक फटीग होती है, हम बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, हमारा एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। कोई काम करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे तो ये काम बस की है नहीं, मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। हमारी खान पान संबंधी जो भूख संबंधी जो क्रिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और हमारा वेट क्या तो बढ़ने लग जाता है या बहुत कम हो जाता है। फिर बिहेवियरल सिम्टम्स में देखेंगे तो हम एक्टिविटी बहुत कम कर देते हैं, बस एक जगह बैठे रहना, सुस्त रहना। फिर विड्रॉल कर लेंगे खुद को अन्य लोगों से, किसी के साथ मिले जुलेंगे नहीं, इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, बस अपना जो काम करना है उसको एक बर्डन समझ के उस काम को करे जाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेगलेक्ट कर देना कि नहीं ये काम तो मैं नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी ये है ही नहीं। अपनी पर्सनल जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देना, पहले से इस हिसाब से बन ठन के रहते थे, अब उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। तो इसमें हम इसे डील कैसे करते हैं? हमारे अंदर जैसे कोई भी थॉट्स आते हैं तो थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर जब हम डिप्रेस फील कर रहे हैं तो उस टाइम जो हमारे थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो उससे फीलिंग भी नेगेटिव आती है, और उसी तरह से हम इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं जिससे कि इनएडुकेट रिजल्ट्स आते हैं, और फिर उन रिजल्ट से हम फिर नेगेटिव थॉट बनाते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है। तो हमें मेनली इसमें ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको चैलेंज करना होता है कि इनको बंद किया जाएगा तो अपने आप फीलिंग भी अच्छी आएगी, और फिर वैसा ही हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे और एडुकेट रिजल्ट आएंगे, जिससे कि फिर नेक्स्ट हमें एक पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आएगा। इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं डिप्रेशन का मैनेजमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बाय ट्रेन फिजिशियन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बात करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारे फिजिशियन हैं या फिर साइकेट्रिस्ट हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। अगर हमारे पास मतलब हमारा जो पेशेंट है वो सीवियर डिप्रेशन में है तो उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी जाती है। ये एक अलग एरिया हो गया। हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन होता है, जिसमें थेरेपी के थ्रू हम या काउंसलिंग के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल का जो पेशेंट है हमारा उसका डिप्रेशन कम करते हैं और ख़त्म करते हैं। इसमें हम कॉग्निटिव थेरेपी दे सकते हैं, जो उसके ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव उनको चैलेंज करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे जिससे कि जो थॉट्स हैं उसे हमारे जो बिहेवियर में चेंजमेंट आ रहे हैं उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। इंटरपर्सनल थेरेपी देते हैं, लोगों से बात करके उन्हें ठीक करते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी हो गई, डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी हो गई। ऐसे हमें इस चीज़ को, डिप्रेशन जो है एक मेंटल हेल्थ है हमारी, और मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो अपने साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, उनसे आप थेरेपी लीजिए, सेशंस लीजिए, काउंसलिंग कराइए। ये कोई इतना बड़ा टैबू नहीं है कि हमें ये लगे कि हाँ अगर हम किसी काउंसलर के पास गए हैं तो हम पागल हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी थिंग है जो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, और हम सब मिलकर इसका निदान कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिए, डिस्कस करते रहिए। हमें ईट हेल्दी और बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे अपने एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये हमारी डेली लाइफ के रूटीन होंगे तो हम ऐसे थॉट्स से और ऐसे विचारधाराओं से वैसे ही दूर रहेंगे। थैंक यू।